प्रभु का धन्यवाद हो कि आज पाम संडे के दिन में हम फिर से यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। जो पर्व में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और जिस अनुच्छेद को हमने अभी पढ़ा है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 11 अध्याय और उससे 1 से 11 पदों को हम अपने बाइबलों में देखेंगे। पिछले वर्ष यदि आपको स्मरण होगा तो हमने इस विषय को लूका रचित सुसमाचार से देखा था और लूका पर ध्यान दिया था। इस वर्ष हम मरकुस के विवरण पर ध्यान देंगे और उससे हम सीखने की चेष्टा करेंगे। यह यीशु मसीह की विजय यात्रा है। यरूशलेम में प्रवेश करने के द्वारा वो अपने राज्य का ऐलान कर रहा है और यह एक ऐसी घटना है जो चारों सुसमाचार के लेखकों ने इसका वर्णन किया है। इसका अर्थ यह है कि यह एक प्रमुख घटना है यीशु मसीह की सेवकाई में, और क्योंकि यह यीशु मसीह से संबंधित है और यीशु मसीह के सेवकाई का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। निश्चय हम इसको कई बार पढ़ चुके होंगे, निश्चय हम इसकी कई बातों को जानते भी होंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे लिए कई बातों को सिखाने के लिए है और जब जब हम इसे पढ़ते हैं इसमें से आवश्यक शिक्षाएं हमको मिलती हैं। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार में ध्यान देंगे तो यीशु मसीह की सेवकाई का जो अंतिम हफ्ता है वह मरकुस के 1/3 लेखन का हिस्सा बनता है और यह आखिरी हफ्ता यूहन्ना के सुसमाचार में लगभग आधा सुसमाचार आखिरी हफ्ता पर केंद्रित है। आज से अर्थात यीशु मसीह के विजयी यात्रा से लेकर पुनरुत्थान तक के विषय में लेखकों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि यही यह कार्य है जिससे हमारा उद्धार हो पाया है और हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। वह जिसके बारे में पहला पत्रस 1 अध्याय का 20 पद बताता है कि जिसके बारे में सृष्टि से पहले जगत की के उत्पत्ति से पहले जिसका न्यों डाल दिया गया था कि उद्धारकर्ता अपने बलिदान दे, उस विषय को अब समय में पूरा किया जा रहा है, इतिहास में पूरा किया जा रहा है। यरूशलेम वो स्थान है, वो जगह है जहां पर यह कार्य हो रहा है और अगले 7 दिनों में यरूशलेम भी वो स्थान है और उसके अगल बगल की जगहें हैं जहां पर हमारा केंद्र रहेगा। और पहला पद बताता है कि जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। हम इन 11 पदों को जब पढ़ेंगे तो 11 पदों में बहुत सी बातें निकलेंगी और हम 2 तरह से इन पदों को देखने की चेष्टा करेंगे। पहले तो हम ये देखने की चेष्टा करेंगे कि ऐतिहासिक रीति से उस समय में क्या चल रहा है, यीशु मसीह जब यरूशलेम प्रवेश कर रहा है। और दूसरा हम देखने की चेष्टा करेंगे कि मरकुस के पाठकों के लिए यह अनुच्छेद क्या मायने रखता है, क्योंकि यह नया नियम का समय काल है जब मरकुस ने इन बातों को लिखा है। हमको स्मरण रहना चाहिए कि माना जाता है कि मरकुस सब सुसमाचारों में प्रथम सुसमाचार है
और उसने उस नए नियम के विश्वासियों को विश्वास में सुदृढ़ होने के लिए, रहने के लिए उन्हें इन बातों को स्मरण दिलाया है। इसलिए मरकुस लूका के समान अधिक लंबा सुसमाचार नहीं लिखा है, परंतु उसका केंद्र है कि वह सभी मुख्य बातों को जितनी जल्द से बता सके उन्हें बताए, ताकि पढ़ने वाले नए नियम के विश्वासी इन पदों को, इन घटनाओं को पढ़ करके अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। और यरूशलेम प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से होते हुए, इन दो गांवों से होते हुए यरूशलेम में पहुंचेगा। जैतून का पहाड़ यरूशलेम के ठीक बाहर है और वह एक बहुत ऊंचा जगह नहीं है, परंतु माना जाता है यरूशलेम के लेवल से लगभग 30 मीटर या 100 फीट ऊंचा पहाड़ है। और यीशु मसीह यहाँ कई समय बिताएगा। इससे पहले भी उसने बहुत समय बिताया है और इस पूरे हफ्ते भर में वह जैतून के पहाड़ पर बैठ करके अपने शिष्यों को बहुत सी शिक्षाएं देगा। और दूसरा जो जगह के नाम है बेथफगे और बेथनिया। बेथनिया वो स्थान है जहां उसके प्रिय परिवार मैरी, मार्था और लाजरस का घर है, और संभवतः वह ये जगह है जहां यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया भी है। यहाँ वो ये बेथनिया वो स्थान है जहां सिमोन कोढ़ी रहा करता था। बेथनिया वो स्थान है जहां यीशु मसीह सेवकाई जब कर रहा था तो मरियम ने आकर के उस जटामांसी का तेल उस पर उंडेला था, और जो मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय में हम पाते हैं। और वह यही स्थान है जिसके बारे में जकरिया ने 14वें अध्याय में भविष्यवाणी किया है कि जब यीशु मसीह दोबारा वापस आता है तो वह इसी जैतून पहाड़ और इसी बेथनिया में वो आएगा और यहां से फिर अपने द्वितीय आगमन के न्याय का आरंभ करेगा। तो ये हमारा पृष्ठभूमि है जहां तक जगह की बात है। और ध्यान देने वाली बात है कि उसने जब 11 अध्याय में हम आ रहे हैं तो यीशु मसीह अपनी सेवकाई को लेकर के स्पष्ट है कि वो क्या करना चाह रहा है। और यदि आप मरकुस के सुसमाचार को प्रारंभ से पढ़ते आएंगे तो उस प्रारंभ से इस प्रकार की स्पष्टता खुलेआम नहीं दिखती है। यीशु मसीह ने कोशिश किया है कि वो ज्यादा भीड़ को अपने तरफ आकर्षित न करे और जगह जगह में सेवकाई करता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। परंतु अब नहीं, अब वो समय आ गया है उसके 3.5 वर्ष के अंतिम समय में जब वह अपने सेवकाई का असल उद्देश्य अर्थात उसके राज्य की स्थापना का नेव को क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा प्रारंभ करे। और इस कारण से वह अपने इस सेवकाई का यहूदियों के बीच में, उस समुदाय के बीच में ऐलान कर रहा है। और ऐलान करने के लिए वो आप खुले रीति से अपने शिष्य को, गधे के बच्चे को लाने को कह रहा है। वहां लिखा है कि उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सेंड। ये जो भेजा शब्द है ये मानो ऐसे ही ढूंढने के लिए भेजना नहीं है। भेजा का माने है कि उसने अर्थात यीशु मसीह ने एक निश्चित काम के लिए एक निश्चित आज्ञा दे करके भेजा, सब कुछ की जानकारी रख करके भेजा कि उस भेजे जाने में वह परिणाम देख सके।
भेजा जाना का माने है कि वह अपने आप को उस जगह पे रख रहा है, मानो वह स्वयं ही जा रहा है। सो जो व्यक्ति जा रहा है उस गधे के बच्चे को लेने के लिए, वह यीशु मसीह के सामर्थ में, उसकी आज्ञा में, सामर्थ का माने उसकी आज्ञा में जा रहे हैं। और ये स्पष्ट होगा 2 और 3 पद में, जब ये कहता है यीशु मसीह कि सामने के गांव में जाओ। क्लियर आज्ञा दिया गया है, चाहो तो जाओ, नहीं जाना है। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। अर्थात यीशु मसीह एक डेफिनेट आज्ञा दे रहा है अपने शिष्य को। यूहन्ना बताता है कि शिष्य इस बात को समझते नहीं कि क्यों उनको गधे के बच्चे को लाने को कहा जा रहा है। बाद में, पुनरुत्थान के बाद में वे इन बातों को समझते हैं, परंतु जब ये घटना हो रहा है तब ये यूहन्ना 12:16 में बताता है कि शिष्य पहले प्रारंभ में इस बात को नहीं समझते हैं, परंतु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वशक्तिमान है और जिसने सृष्टि को सृजा है, वह जानता है कि वो क्या चाहता है। और आवश्यक नहीं है कि सब समय उसके शिष्य उसकी सब बातें उसकी आज्ञा के कहने पर समझ ले तुरंत में। और यह बात उस समय के शिष्यों के लिए सच है, और यह बात हमारे लिए भी सच है कि जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह हमको आज्ञा देता है अपने वचन से, अपनी आज्ञाओं से, तो हमारे पास भी हिचकिचाने का, प्रश्न पूछने का जगह नहीं होना चाहिए। और हमें भी इन शिष्यों के समान उस आज्ञा को मानना चाहिए। यदि तुम जाओ, सामने के गांव में जाओ और वहां से उस गधी के बच्चे को खोल लाओ। जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि बनाया है, सर्व सामर्थी परमेश्वर यदि हमें भी आज्ञा देता है तो हमें भी वचन सिखाता है कि शिष्यों के समान आज्ञा मानना चाहिए। वचन बड़ा सिंपल है, इसलिए मानना चाहिए क्योंकि आज्ञा देने वाला सब बातों की जानकारी रखता है, और वह कोई नई बात यदि हमको कहता है तो हमारे लिए नई हो सकती है, परंतु उसके लिए नई है। जैसे शिष्य समझते नहीं, हम भी कई बार बहुत सी बातों को नहीं समझ, परंतु जब यीशु मसीह हमको आज्ञा देता है तो वह उसे मानने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, उसकी आज्ञा में स्पष्टता है, और क्लैरिटी होने के कारण से तीसरा पद ये कहता है कि यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु का को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहां भेज देगा। यीशु मसीह भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और उस समय क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कौन लोग उनसे मिलेंगे, कैसे घटना क्रम होगा, और घटना में कौन कौन सी विशेष बातें होंगी, उसकी सारी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बातों का यीशु मसीह को ज्ञान है। और इस कारण से वह अपने शिष्यों को उन सभी प्रश्नों को जो आने वाला है जानते हुए उन्हें तैयार कर रहा है,
क्योंकि यीशु मसीह वहां लिखा है प्रभु है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। यह एक बहुत गहरा विचार है। ये कोई आदमी क्यों, ये सरल व्यक्ति नहीं है जिसको एक गधे के बच्चे की आवश्यकता है। यीशु मसीह यहां स्पष्ट अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वह सृष्टि का प्रभु है, वह हमारा प्रभु है, किरियोस है, और अपने सार्वभौमिकता में वह जानता है कि किसको बुला रहा है और किस कार्य के लिए बुला रहा है। और जब हमारे पास भी प्रभु का वचन आता है तो हमें भी, हमारे पास भी यही उत्तर होना चाहिए और यही आज्ञाकारिता भी देखी जानी चाहिए। जब प्रभु मुझसे पूछता है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो मेरे जीवन का प्रत्युत्तर क्या है? मेरा कोई व्यक्तिगत गधे के बच्चे की आवश्यकता हो गई, जिस व्यक्ति से ये गधे के बच्चे का मांग होगा, वह उसका अपने गधे का बच्चा है, उसके लिए मूल्यवान है, काम का वस्तु है, जानवर है, जिसे वह आगे प्रयोग करेगा। अभी जस्ट तैयार हो ही रहा है। और हमारे लिए भी संभव है कि ऐसे बहुत से वस्तुएं होंगी जिसे हमने भी अपने काम के लिए अलग करके रखा है। जब हमारे पास वचन आता है और कहा जाता है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या है? कई बार हम उसे प्रभु तो कहते हैं, लेकिन प्रभु के प्रयोजन के लिए उस वस्तु को निकालने में हमें बहुत समस्या है। हम तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु से अधिक उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस सामान से हमारा लगाव रहता है। और यहां शिक्षा हमको यही है, प्रभु को उसका प्रयोजन है ना। थोड़ी देर हम मरकुस के पाठक होकर के इस वाक्य को पढ़ते हैं। जब एक नया नियम का पाठक पढ़ने वाला, जो अपने विश्वास में सताया जा रहा है, वह पढ़ रहा है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वह इतना सरल नहीं है, क्योंकि यही प्रभु शब्द है जो रोमी साम्राज्य में रोमियों के लिए एक तकलीफ का कारण है। रोमी साम्राज्य में सम्राट पूजा होता है और वहां के हरेक बाशिंदे को, हरेक नागरिक को, रोमन नागरिक को यह स्वीकार करना था कि कैसर प्रभु है। कैसर, इसी कारण से कैसर की उपासना भी की जाती। रोमी साम्राज्य का तकलीफ ये नहीं है कि वह दूसरे धर्मों को मानने से रोक रहे हैं, नहीं। रोमी साम्राज्य में यह छूट था कि लोग जो मूर्ति पूजा करना चाहे, जिसकी उपासना करना चाहे, कर सकते हैं, परंतु उनको यह मानना पड़ेगा कि कैसर प्रभु है, ये स्वीकार करना पड़ेगा और अंगीकार करना पड़ेगा।
सीजर इज लॉर्ड। और जो व्यक्ति कैसर को प्रभु नहीं मानता है तो उसके लिए मृत्यु दंड है। और इसी कारण से नए नियम के विश्वासी कई मृत्यु में या मौत के घाट उतार दिए जाते थे। यही वो कारण था जिसके लिए वे सताए जाते थे। सो जब वे इस पंक्ति को पढ़ते हैं कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वह समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानना सरल बात नहीं है। और हमारे लिए भी यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करना सरल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु को जब कोई चीज की प्रावधान है, का प्रयोजन है, तो उसमें मालिकाना हक, अधिकार की बात कही जा रही है। और यीशु मसीह जब अपने आप को प्रभु घोषित कर रहा है तो वह यही बताना चाह रहा है कि यह समय आ गया है कि मैं अपने राज्य की स्थापना करूं। शिष्य अभी क्लियर नहीं है और संभवतः जिसके पास जा रहे हैं, जिसके घर में जा रहे हैं गधे के बच्चे को मांगने के लिए, वह भी क्लियर नहीं है। परंतु यीशु मसीह क्लियर है कि वह प्रभु है। आज हम जिस युग में हैं, हमारे लिए वो सारी विडंबनाएं, वो सारे रोकने वाली वस्तुएं, वो सारी बातें जिसको हम नहीं समझते थे, क्लियर हो चुका है। यीशु मसीह ने बलिदान का काम कर दिया। प्रश्न ये है कि क्या वो आज मेरा प्रभु है? और जब मेरे पास यह वचन आता है कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो मेरे प्रयोजन के पास, मेरे पास जितनी आवश्यकताएं हैं, मेरे पास उसने जो कुछ दिया है, मैं क्या उनसे प्रभु के प्रयोजन को पूरा कर रहा हूं? यह प्रश्न मेरे लिए है। या मैं उन सांसारिक वस्तुओं को अपनी महिमा के लिए पकड़ा हुआ हूं। गधे के बच्चे के बारे में थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो गधे के बच्चे को पुराने नियम में लोग समझते हैं। जो यहूदी हैं वो जानते थे कैसे प्रयोग किया जाता था। जो जानवर जिस पर कभी चढ़ा नहीं गया था उसको राजाओं को लाने के लिए प्रयोग किया गया है। दाऊद के समय तक गधों को यूज किया गया है, लेकिन दाऊद के बाद जो राजा आए उनको लगा कि वे इस प्रकार से अपने राज्य का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि गधा बहुत ही छोटा जानवर है। तब वे शिफ्ट होकर के अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए घोड़ों का प्रयोग करने। परंतु एक ध्यान देंगे, वचन हमको बताता है पुराने नियम में, यदि हम गिनती पढ़ेंगे तो वहां पर वाचा का संदूक को लाने के लिए ऐसे जानवरों को प्रयोग करना है जिस पर कुछ चढ़ाया न गया हो। यह हम गिनती 19 अध्याय का 2 पद में पढ़ सकते हैं। खोल लेंगे गिनती 19 अध्याय का 2 पद। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तुम इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। हाँ, तो आइडिया ये है कि जानवर वो हो जिस पर कोई जुआ लिखा है न रखा गया हो।
और यही बात फिर व्यवस्था विवरण 21 अध्याय के 3 पद में दोहराया गया है, जिसके कारण से जब पहला सामुएल में हम देखते हैं तो यही बात को दोहराया गया है। और सब समय संदूक को, वाचा के संदूक को ऐसे जानवरों के द्वारा लाने का काम किया गया। यहां जैसे हम आते हैं, यीशु मसीह स्वयं नई वाचा है और वह एक ऐसे जानवर पर बैठ करके आ रहा है जिस पर कोई अभी तक बैठा नहीं है। तो यह चित्र क्लियर है कि जैसे पुराने नियम में पुराना वाचा ऐसे जानवरों पर ले आते थे जिसको कभी प्रयोग नहीं किया गया हो, स्वयं वाचा नए नियम का ऐसे जानवर पर आ रहा है जिसको पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि वह स्वयं वाचा है। और तीसरा पद कहता है कि वे उसको, प्रभु को जो प्रयोजन है उसको लाने के लिए शिष्य निकल पड़े हैं। आगे हम देखते हैं चौथा पद में कि उन्होंने उस कार्य को किया। चौथा पद बताता है कि उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर कुआं के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। पांचवा पद, उनमें से जो वहां खड़े थे, संभवतः मालिक, क्योंकि लूका बताता है घर का मालिक है वह, कोई कहने लगे, यह क्यों करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। छठवां पद, जैसा यीशु ने कहा था सर्वज्ञानी होने के कारण से, वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो मत्ती यहूदी पाठक को लिखने के कारण से बताता है कि ये गधे के बच्चे को क्यों चुना गया, और वो उसी समय बताता है कि यह एक पुरानी भविष्यवाणी अर्थात जकरिया 9 अध्याय के 9 पद के पूरे होने को है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 4 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 4 पद, वहां मत्ती लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं कि लिखा है, यह इसलिए हुआ, अर्थात गधे के बच्चे का छुड़ाया जाना, यीशु के पास ले आया जाना, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, भविष्यवक्ता अर्थात जकरिया, वह पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लालू के बच्चे पर। और इस बात को हम जब जकरिया पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं पूरा होते हुए। लेकिन मरकुस के पाठक वे यहूदी बैकग्राउंड से नहीं, इसलिए मरकुस ने इस डिटेल को यहां पर नहीं डाला है। और यह जब हम मत्ती के बैकग्राउंड में इसको देखते हैं तो हम समझते हैं कि यीशु मसीह का ये मंदिर में आना संपूर्ण रीति से योजना के तहत है, पूरी तैयारी है यीशु मसीह का। उसने समय काल को तैयार किया, उसने लोगों को तैयार किया है, भीड़ उसी के अनुसार चिल्लाएगी और चिल्ला रही है। कोई भी चीज समय से परे और अस्त-व्यस्तता में नहीं है, क्योंकि समय पूरा हो रहा है और समय आ रहा है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करे। सो जब ये लगने लगे कि अरे सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, मरकुस हमको बताता है कि हम ठीक जगह पे हैं, ठीक यात्रा पे हैं और सब कुछ उसी के समय से हो रहा है।
ना जब हम पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि गधे क्यों खोला जा रहा है। लूका बता रहा है कि मालिक पूछता है कि क्यों खोल रहा है, कैसे खोल सकते हो। और 7वां पद बताता, 6वां पद बता रहा है कि जैसे यीशु ने कहा था। अर्थात यीशु को जानकारी है, वो सर्वज्ञानी है, उसने अपने शिष्यों को एक निश्चित काम के लिए भेजा है, नंबर 1। और शिष्यों को यहां तक निश्चितता दिया है कि उनको क्या बोलना है। ना यहीं पर है एक विशेषता। जब प्रभु हमको कोई काम सौंपता है, जब प्रभु हमको कोई काम देता है, तो साथ में बाकी सब क्या करना है उसके बारे में भी हमको आज्ञा देता है। हमको छोड़ नहीं देता है कि हम संसार से अब सामना करें और जो समझ में आए वही बोले। नहीं, शिष्यों के उत्तर से हम यही सीखते हैं कि जो सबसे उत्तम उत्तर है वह जो यीशु मसीह ने कहने को कहा है। इससे बढ़कर, इससे कम बताना व्यर्थ है। सो द बेस्ट रिप्लाई इज जो यीशु ने कहा है। कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। 5वां पद, क्या करते हो, क्यों खोलते हो? जवाब, उन्होंने वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। आगे जैसा यीशु ने कहा, और जवाब, प्रत्युत्तर, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हमारे जीवन का कई समस्या इसलिए है क्योंकि जैसा यीशु मसीह कहने को कहता है संसार से, हम वैसा नहीं कहते हैं। हम उसमें मिलावट करते हैं, हम अवसर देखते हैं। जब सही समय आएगा तब हम उसको सीधा बात बोलेंगे, अभी इसको किसी तरह से टरकाओ। हमारी समस्या ये है, हमारी सेवकाइयों की समस्या ये है। उदाहरण देता हूं, कई बार हम अपने सेवकाई के लिए, अब सरकारी लाइसेंस लेना है तो हम ले लेते हैं कुछ ऐसे लाइसेंस जिसमें करना है हमको कुछ और करते हैं कुछ और। अगर पहले दिन से ही कहें कि नहीं भाई हम प्रचार करना है, चाहे मुझे लाइसेंस मिले चाहे नहीं मिले, तो हमको तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जब हम जो प्रभु कहता है कहना है नहीं कह करके सोचते हैं कि हम शहद में डुबाए हुए वचनों को कहेंगे तो हम बच जाएंगे, अधिकांश समय हम पाएंगे कि सेवकाई में रुकावट, लोगों का प्रत्युत्तर रुकावट का होता है। जिस सेवकाई में मिलावट नहीं है वही सेवकाई चलती रहती है, छोटी ही सही, कम लोग ही सही, लेकिन वो चलती नहीं। जिस सेवकाई में मिलावट है, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और कोशिश कुछ और करते हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए सब समय बेस्ट आंसर यही है, प्रभु ने जो कहा है। शिष्यों ने यही जाना है। कितना अजीब बात है कि एक अनजान घर से जाकर के गधे के बच्चे को लेके आना है। बच्चे आएगा तो लूका बताता उसकी मां भी साथ में आएगी और
जब व्यक्ति पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं है कि प्रभु के शिष्य चतुर नहीं है या उनके पास जवाब देने का सामर्थ्य नहीं। नहीं, सब समय उन्होंने नहीं माना है। यीशु मसीह के पास आकर के बहुत लोगों ने कहा शिष्य बनने के लिए क्या करना होगा, धनी जवान आया तो यीशु मसीह ने कहा जाओ और अपना सारा संपत्ति बेच करके मेरे पीछे हो लो। शिष्य ने नहीं माना, और दुखी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सब समय यीशु की बात लोग माने हैं, लेकिन अभी मानते हैं, और अभी मानना है क्योंकि यीशु मसीह का प्रोग्राम है। यीशु मसीह का एक सुनिश्चित कार्य है जो कि वो पूरा कर रहा है, और गधे के बच्चे को लाया गया है। और जब हम जकरिया 9 अध्याय को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन 9 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां उसके पहले आगमन, उसके क्रूस पर जाने के बारे में हम पढ़ेंगे। उस राजा के बारे में पढ़ रहे हैं जो यरूशलेम जा रहा है। लेकिन कई बार, और जैसे कि यहूदियों ने भी यही गलती किया कि उन्होंने जकरिया 9 अध्याय के 9 पद में और 10 पद से आगे में एक ही आगमन को देखा, परंतु उस भविष्यवाणी में 2 आगमन है। 9 पद में पहली बार वो गधे पे चढ़ता है, और 10वें पद में से हम उसके दूसरे आगमन की बात बोलते हैं। मसीह आता है और आएगा, और जो भविष्यवाणी का आधा पूरा हुआ है और बाकी पूरा होगा। इस कारण से हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यह एक ऐसे ही घटना नहीं हो रहा है जहां भीड़ को लगा कि अब समय आ गया है कि होना चाहिए। यह भीड़ निश्चय है, और भीड़ यीशु मसीह को मसीहा राजा के रूप में देखना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही रोटी और मछली खाया है। परंतु यीशु मसीह उन सब कार्यों से परे है और अपने कार्य को पूरा कर रहा है। यरूशलेम आना उसका निर्णय है। वह अपने घर आ रहा है। 12 साल का जब था तो उसने अपनी मां को कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर में रहना है? आज वो समय है जब वो अपने पिता के घर में आए। 3 साल पहले उसने अपने पिता के घर को साफ भी किया था, यूहन्ना बताता है दूसरे अध्याय में। लेकिन अब फिर से साफ करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का समय आ रहा है। भीड़ अस्त व्यस्त हो रही है, बहुत पैशन है। 8वां पद बताता है, नहीं 7वां पद से पढ़ेंगे, बच्चों को यीशु के पास लाकर उस पर कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्होंने खेत में से डालियां काट काट कर फैला दी। और ये सारे चीज एक राजा के प्रवेश करने के घटना को स्मरण कर रहा है। जब दूसरे राजा के 9 अध्याय को पढ़ेंगे तो उस समय भी राजा के स्वागत में इस तरह से लोग डालियां बिछाते थे, कपड़े डाल देते थे ताकि राजा का स्वागत हो सके। वही पिक्चर है, वही बैकग्राउंड है, और वही यीशु मसीह को इस प्रकार से लाया जा रहा है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि वो उसे मसीहा बनाना चाहते हैं। ये निश्चय है कि वह मसीहा बनाना चाहते हैं, लेकिन मसीहा का असल अर्थ उनको अभी तक समझ नहीं है। इसीलिए वो पुकारना आरंभ करते हैं भजन 118 का 25 पद कि होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राजा राज्य जो आ रहा है। धन्य है आकाश में होसन्ना। ये भजन 118 यदि हम खोलेंगे उसके 25वें पद में पाए जाने वाला पद,
लाइन है जो हम पढ़ सकते हैं। भजन संगीता उसके 118 पद, 118 अध्याय। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। 25 24 भी पढ़ सकते हैं वास्तव में। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। 26वां पद, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों के रस्सियों से बांधो। तो इन पदों को दोहराते हुए वे गीत गा गा करके अंदर आ रहे हैं। वास्तव में वे स्मरण कर रहे हैं उनके मिस्र देश के छुड़ाए जाने को। फसह के पर्व में वह समय है जब सब इस्राएली यरूशलेम आएंगे, आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में यरूशलेम की आबादी 3 गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुना, और लोग ठसम ठस भीड़ होगा। और जब वे जैतून के पहाड़ से होकर के यरूशलेम तक पहुंचते हैं तो वह भजनों को गाते हैं। उसको बोलते हैं हिलेल के भजन। और ये उद्धार के छुड़ौती के गीत हैं। और उन्हीं में इस गीतों को गाते हुए वो होसन्ना करके पुकारते हुए आ रहे हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह का समझ और भीड़ का समझ एक नहीं है। भीड़ सोच रही है कि यह एक ऐसा समय है जब राष्ट्र बनेगा। यीशु मसीह एक नया इस्राएल को खड़ा करेगा जो रोमी साम्राज्य को दबाएगा। एक राजनीतिक रेवोल्यूशन आएगा, एक राजनीतिक उथल पुथल होगा। रोमी अधिकार पलटी हो जाएंगे और रोमियों को हरा दिया जाएगा और फिर से इस्राएली राज्य करेंगे और उनका राज्य स्थापित होगा। वे उन गीतों को, वे उन भविष्यवाणियों को दोहरा तो रहे थे लेकिन सही समझ के साथ नहीं दोहरा। और ये हमारे लिए भी चेतावनी है कि हम बाइबल जाने और पदों को अपने सुइच्छा के अनुसार, समय के अनुसार प्रयोग करें का माने नहीं है कि हम सही रीति से बाइबल को समझकर प्रयोग कर रहे हैं। आजकल हम लोग बहुत पदों को प्रयोग कर लेते। हमको कोई आवश्यकता है तो हमारे पास कई पद है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और प्रभु तेरा, प्रार्थना में हम प्रभु को स्मरण दिलाते हैं, प्रभु तेरा वचन ये कहता है इसीलिए इस बात को पूरा करो। हमको धोखा में नहीं रहना चाहिए कि हम सेलेक्टिव जो पसंद आता है उन पदों को प्रयोग करके अपने बात को प्रभु से कहलवा दे। मसीहा के बारे में उनकी जानकारी अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो सही समझा कि मसीहा आना है, ये तो सही समझा कि राज्य का स्थापना होना है, ये तो सही समझा कि मुकुट का आना जरूरी है और वो मुकुट पहने हुए आएगा। लेकिन ये नहीं समझे कि उस मुकुट से पहले क्रूस वो मार्ग है जिससे उसको होकर गुजरना है। और कई बार हमारे उद्धार के मार्ग में भी हम यीशु मसीह के लिए भी यही मार्ग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमको चंगाई दे, हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारी सामाजिक समस्याओं को का हल दे।
परंतु शिष्यता में हम उसके क्रूस को के पास आना नहीं, अपना इनकार का शिक्षा हमको ग्रहण नहीं होता। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज मसीहों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो बलिदान रूपी जीवन जीना नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। उनके लिए संसार के समान जीना आवश्यक बनते जा रहा है। हमारा भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनसे कम ना हो, हमारी भी पसंद उनके समान हो, हमारी भी पार्टियां उनके समान हो। हम क्यों इन अच्छे चीजों से वंचित रहे? प्रियो, उद्धार बलिदान से आया है और हमारे व्यक्तिगत उद्धार के लिए भी आज्ञाकारिता में बलिदान की आवश्यकता है। प्रभु को उसका प्रयोजन है। और इस वाक्य में बलिदान है। क्या गधे के बच्चे देते समय उसको लगा होगा, उस व्यक्ति को कष्ट हुआ होगा? संभव था। क्या हमें जब अपना प्रिय चीज देना होगा मसीह के लिए तो उसमें कष्ट होगा? निश्चय। क्या यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना कठिन था, दुख भरा था? निश्चय। हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। यह प्रार्थना एक बार नहीं की गई, 3 बार, क्योंकि यीशु मसीह समझता है कि यह मार्ग जिस पर वह चल रहा है कांटों से भरा हुआ है। मरकुस के पाठक समझते हैं यीशु मसीह को किरियोस, यीशु मसीह को प्रभु कहना कितना कठिन है, परंतु वे समझते हैं कि यदि यीशु मसीह प्रभु है तो उद्धार है। अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं तो वह हमारा उद्धारकर्ता भी। इसीलिए हल्का फुल्का जानकारी के साथ हम यह ना सोच ले कि हमें तो बाइबल मालूम है और इस कारण से हम सही विश्वासी हैं। सावधान रहें कि हर कोई को जो बाइबल के पदों को दोहराते रहते हैं, आवश्यक नहीं कि उसको समझते हैं। बहुत लोग समझ रहे हैं रोम का साम्राज्य है, भीड़ यहां आ चुकी है। कितनी अजीब बात है कि 10 पद तक इतना कुछ चल रहा है, लोग पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, भजन संगीता को दोहराया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होसन्ना। वो पदों को प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। सांसारिक दृष्टिकोण, उनका राज्य, यीशु मसीह का राज्य को वो सांसारिक रीति से स्थापना की बात समझ रहे हैं। और कई बार हम भी तो यही सोचते हैं, हमारा भी उद्धार का अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमारा इस सांसारिक जीवन में शांति, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक समस्या न हो, इसीलिए तो यीशु मसीह चाहे। और ऐड क्या हो गया? ऐड होता है लास्ट लाइन की हाँ इसके साथ अनंत जीवन भी जुड़ा हुआ है।
हम अनंत जीवन को प्राथमिक जीवन नहीं मानते। हमारा उद्धार का दृष्टिकोण केवल यहीं तक है प्रियो, कि यहां हमारे जीवन में शांति बनी है। वचन कहता है तुम चिंतित हो तो उसके लिए जो आत्मा में है, जो शरीर को नष्ट कर सके, उसके लिए तुम चिंतित मत हो। परंतु कलीसिया का विचार, कलीसिया के अंदर में जो इतना खींचातानी किसको लेकर है? शरीर की आवश्यकताओं, घमंड की आवश्यकताओं को पूरा करने की। 10 पद तक इतना हलचल है, भीड़ के भीड़। लूका बताता है 2 तरह से भीड़ आई है। एक तो पहाड़ से उतरती आ रही है, यीशु मसीह के जैतून के पहाड़ से जब वो आ रहा है तो उसके साथ में आ रही है, और दूसरा यरूशलेम से निकल के आएंगे कुछ लोग। क्यों? क्योंकि यही राजा है, इसी ने अभी भीड़ को खिलाया है, इसी ने अंधों को आंखें दी है, इसी ने कोढ़ियों को चंगा किया। इससे बेहतर व्यक्ति कौन? क्या ये आज सच नहीं है? आज आप एक बाइबल स्टडी का, आराधना का सभा कीजिए, देखिए कितने लोग आते हैं, और एक चंगाई सभा कीजिए, कितने लोग आते हैं। क्योंकि हम केवल शरीर संबंधी उद्धार पर अपना ध्यान केंद्रित कर, हमको केवल इस संसार की आवश्यकताओं के लिए उद्धार चाहिए। और कई बार लोग सोचते हैं कि वे चंगे हो गए, वे उनकी आर्थिक समस्याएं ठीक हो गई, तो वे उनके लिए यीशु मसीह उद्धार करता हो गया। उन्होंने सच्चे यीशु मसीह को जान लिया। इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं कि हम यह सोचे कि यीशु मसीह यही करने आया, और क्योंकि उसने मुझे चंगा किया तो वो मेरा उद्धार करता है। प्रियो, यदि आपके पाप क्षमा नहीं किए गए, यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, तो आपने उद्धार नहीं पाया। उद्धार के लिए क्रूस का होना आवश्यक है। मुकुट से पहले क्रूस का होना आवश्यक है। क्या आपके उद्धार में पश्चाताप आया है? या आपको लगता ही नहीं है कि पश्चाताप की आवश्यकता है? इस भीड़ को पश्चाताप से कोई मतलब नहीं। इसीलिए 11वां पद है, अचानक कोई भीड़ नहीं, कोई होसन्ना नहीं है, यीशु मसीह अकेला है। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया, बचपन से आया है, 12 साल का था, बार मिर्जा में आया था, और फरीसियों के साथ और वहां के महायाजकों के साथ बैठ कर के बहुत वार्तालाप किया। 3 दिन तक वहीं पर रह गए। माता पिता घबरा गए, बोला बेटा कहाँ गया? बेटा ने मां से कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में होना है? आज वो अपने पिता के घर में फिर आया, और जब पिता के घर में आता है तो उसको जिस हाल में है उसे देख करके बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। लूका बताता है कि 19 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, लूका इस बात को स्पष्ट करता है। मरकुस इस बात को स्पष्ट नहीं करता, क्योंकि मरकुस उसे यीशु मसीह को आगे उस यात्रा में ले जाना चाहता है,
लूका 19 अध्याय के 41वें पद में, लूका 19 अध्याय के 41वें पद में वो कहता है, मैं पढ़ता हूं, देखिए, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाने। यीशु मसीह यरूशलेम को देखता है और रोता है। यहां मरकुस बताता है कि वो चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर वापस चला जाता है। पहला मंदिर जब बना था सुलेमान के समय में, परमेश्वर उपस्थित हुआ था, लेकिन इस्राएल के पाप के कारण से एजिकियल बताता है 586 बीसी में एजिकियल बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति फिर मंदिर से चली। आज फिर यरूशलेम में परमेश्वर उपस्थित हुआ है, परंतु यूहन्ना उसके बारे में कहता है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसकी प्रतीति न की। आज वो यहां उपस्थित है और आज वो अपने मंदिर में अपनी उपस्थिति से अपनी महिमा कराएगा और मंदिर में के न्याय से आरंभ होगा उसका काम। राज्य की स्थापना मंदिर से होती है। वह राजा महिमा का राजा है। आज महिमा के राजा हमारे बीच में उपस्थित है। क्या हमें उसका पहचान है? महिमा का राजा हमारे अंदर में हमको शांति अपने उद्धार से प्रबंध कराया है। क्या हमको उसका एहसास है? या हम उस समय के यहूदियों के समान हैं जिसे यीशु मसीह देख करके रोता है? भविष्यवाणी 40 साल में पूरी होती है और यरूशलेम जलकर राख हो जाता। ज्यादा समय नहीं लगता उस शहर को बर्बाद होने में। 4 पीढ़ी 40 ईयर्स और पूरा शहर नाश हो जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। अंत करने से पहले मलाकी की भविष्यवाणी को पढ़ करके अंत करना मांगता हूं, जहां 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय का 1 और 2 पद कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। यीशु मसीह आता है न्याय के लिए और उसने अपना राज्य को स्थापित कर दिया है।
उसने संदेश हमको दे दिया है। वह अपना न्याय को काम करना शुरू किया। उसने मंदिर के सफाई से अपना न्याय का काम को आरंभ किया और क्रूस पर अपना काम को अंत कर पाया। उस समय घुटना नहीं टेकी थी, परंतु समय आता है, जैसा फिलिप्पी बताता है 2 अध्याय में, कि एक समय आएगा जब हर एक घुटना उसके सामने टिकेगी। आप किसकी बातें जोड़ रहे? क्या प्रभु आपका प्रभु होगा? क्या आप उसके राज्य में दिखाई देंगे? क्योंकि वह तो राज करता है। सूर्य जहां अस्त होता है, ख्रिस्त वहां राज करता है। हमारा प्रभु विराजमान है, उसने मध्यस्थ का काम कर दिया। प्रभु करे कि वो हम में से हरेक का मध्यस्थ बना। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि समय के पूरे होने पर तू मनुष्यों के बीच में डेरा करता है और हमारे लिए प्रभु उद्धार का उपाय करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू मसीहा बन करके हमारे बीच में डेरा करता है, अपने लिए अपने लहू के बहाए जाने से प्रभु हमको उद्धार प्रदान करता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दाऊद का संतान, राजाओं का राजा, धन्य है वह जो तेरे नाम से आता है। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं कि तू मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया और हमारे लिए आज मध्यस्थ बनकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। धन्यवाद देते हैं इस सामर्थ्य कार्य के लिए। हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे इस अनुग्रहकारी कार्य को अपने जीवन में स्वीकार कर सके, इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार कर सके, अपने पापों से अंगीकार कर सके और तेरे आज्ञाकारी हो सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की सेवा हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन।